मोहन भार्गव अपने ब्रह्मास्त्र वाले वानरास्त्र यानी कि शाहरुख खान। जिस पे सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था कि क्या ये मोहन भार्गव वही वाला मोहन भार्गव है जो हमने स्वदेश मूवी में देखा था, क्योंकि ये दोनों ही कैरेक्टर साइंटिस्ट हैं। दोनों कैरेक्टर का नाम मोहन भार्गव है और ये दोनों ही कैरेक्टर अयान मुखर्जी से जुड़े हुए हैं। तो अब फाइनली ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्टर अयान ने ये कंफर्म कर दिया है कि जी हाँ, ये मोहन भार्गव उसी मूवी वाला कैरेक्टर है, जो कि अच्छी बात है और थोड़ी सी अजीब भी। जिसका मतलब इंडिया की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवी स्वदेश अस्त्रावर्ष की पहली मूवी है। यानी इसका मतलब अगर आगे जाके एसआरके के वानरास्त्र पे अगर कोई ओरिजिन मूवी बनेगी तो वो स्वदेश का सीक्वल और ब्रह्मास्त्र का प्रीक्वल होगी। एक्चुअली मैं तो काफी रेडी और एक्साइटेड हूँ इसके लिए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र मूवी में कमियां हैं, लेकिन जो यूनिवर्स उन्होंने क्रिएट किया है कॉन्सेप्ट को लेकर, वो इंडिया में आने वाले कई सालों तक अच्छी मूवीज दे सकता है और जितने भी अच्छे एक्टर्स हैं उनको भी रोल्स दे सकता है। इवन अगर वो चाहे तो मर्द को दर्द नहीं होता और क्रिस जैसी मूवीज को भी मिक्स कर सकते हैं इसमें एज कैमियो कि हाँ, ये सब एक ही यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। और अगर ध्यान दिया जाए तो साउथ के कुछ डायरेक्टर्स जैसे राजा मौली के साथ अगर ये लोग मिलकर काम करें तो ये यूनिवर्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग हो सकती है इंडियन सिनेमा के लिए। अब देखो, लोगों को ब्रह्मास्त्र को लेकर जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है वो है आलिया के कैरेक्टर को लेकर कि वो इतनी जल्दी किसी से प्यार कैसे कर सकती है और उसके साथ कहीं भी जाने के लिए रेडी कैसे हो सकती है। तो जैसा कि मैं अपने पहले वीडियोस में और शॉर्ट्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि उसके हाथ में वही अंगूठी थी जो अंगूठी देव के हाथ में थी। मूवी में हर एक कैरेक्टर का कोई ना कोई पर्पस समझ में आया सिवाय आलिया को छोड़कर। इवन फर्स्ट हाफ के बाद जो फाइट हुई उसमें भी आलिया इतनी ऊंची बिल्डिंग से गिरने के बाद भी फोन पे बात कर रही थी। अब मैं आपको वीडियो में आगे कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ कि कैसे अस्त्रावर्ष इंडियन पॉप कल्चर कम्युनिटी में एक माइलस्टोन बन सकती है। पॉइंट नंबर 1, इट कुड बी बिगर देन एमसीयू। हाँ, समझ रहा हूँ ये सुनने में थोड़ा क्लीशे साउंड कर रहा है, लेकिन इमेजिन करो कि साउथ के और इंडिया के ग्रेट डायरेक्टर्स मिलके एक एक कैरेक्टर क्रिएट करके, क्योंकि कोई भी बंदिशें नहीं है क्रिएटिविटी में, इस कॉन्सेप्ट में हीरोज क्रिएट करें और टीम अप मूवीज भी करें तो ये कॉन्सेप्ट आराम से 20-30 सालों तक चल सकता है। प्लस उन्होंने अस्त्रों को पूरी तरह से हमारी हिस्ट्री से ना उठाकर अलग अलग गॉड्स की पावर्स को लेकर फिक्शनल भी क्रिएट किए हैं, तो वो आराम से कितने भी अस्त्र क्रिएट कर सकते हैं। मूवी में एक के मरने के बाद उसका अस्त्र दूसरा यूजर भी यूज कर सकता है, तो ये आने वाली जनरेशन को भी अपने अस्त्र दे सकते हैं। और ये यूनिवर्स इंडियन सिनेमा का होगा, साउथ बॉलीवुड ऐसा कुछ नहीं। और अगर एमसीयू की तरह कुछ मूवीज बकवास भी निकल जाएं तब भी बजट होगा नेक्स्ट मूवीज के लिए, और ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी पूरे वर्ल्ड में। पॉइंट नंबर 2, कई अच्छे एक्टर्स को भी बड़े रोल मिल सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स बनेगा तो एक एक्टर सारे रोल तो प्ले कर नहीं पाएगा, तो आयुष्मान खुराना जैसे एक्टर्स भी अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं और सोलो और टीम अप मूवीज का पार्ट बन सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, कई लोगों का ये कहना है कि मूवी अपनी कॉस्ट जितना तो कमा लेगी लेकिन प्रॉफिट उतना नहीं होगा, तो पार्ट 2 नहीं आएगा। पर जैसा रणबीर ने अपने इंटरव्यू में जवाब दिया कि ये एक यूनिवर्स है ना कि सोलो, तो रणबीर के कहने के मुताबिक वो इसी मूवी के प्रीसेट्स और एसेट्स को नेक्स्ट मूवी में यूज करेंगे, जो उसका बजट आधे से भी कम कर देगा। डिज्नी बहुत बार ये कर चुका है, सो इट्स अ गुड आइडिया कि अगर ये मूवी प्रॉफिट ना भी कमाए पर नेक्स्ट मूवी की कॉस्ट कम होगी तो उसका प्रॉफिट भी एक यूनिवर्स का प्रॉफिट ही होगा। पॉइंट नंबर 4, कनेक्शंस। तो ये कॉन्सेप्ट इतना बड़ा है कि तुम क्रिस, मर्द को दर्द नहीं होता, भावेश जोशी, इवन शक्तिमान जैसी मूवीज को भी इस यूनिवर्स का पार्ट बना सकते हो, जिससे उन मूवीज को हाइप और बजट भी मिलेगा दोबारा बनने का। बस बॉलीवुड वालों को ये समझना होगा कि मिलकर काम करने में ही फायदा है, स्पेशली साउथ वालों के साथ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अब तक का बेस्ट कॉन्सेप्ट है एक फिक्शनल यूनिवर्स के लिए। एग्जाम्पल के लिए इमेजिन मर्द को दर्द नहीं होता के प्रोटोगोनिस्ट के पास दर्द ना होने की पावर है और वो ब्रह्मांड के किसी मेंबर की जान बचाए और वो भी इसका पार्ट बन जाए एज अ सेवियर। और सेम फॉर भावेश जोशी, उस बंदे को तो इवन लोगों की हेल्प करने का जुनून है, क्योंकि देव के जगने के बाद जाहिर है कि वो अपनी आर्मी बना ले अपनी पावर्स बांट के। कॉर्पोरेशंस को पता चल जाए कि ऐसी पावर्स भी एग्जिस्ट करती है, तो साइंस वर्सेस पावर्स मतलब अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं इस कॉन्सेप्ट में। तो ट्रायलॉजी तो बहुत छोटी चीज है, ये इंडियन सिनेमा को बहुत बड़े लेवल पे ले जा सकता है, जहां हम मार्वल से ज्यादा इसके लिए एक्साइटेड होंगे कि राजा मौली आयुष्मान खुराना या प्रभास को लेकर एक न्यू हीरो क्रिएट कर रहा है। सो यस, दिस इज द फ्यूचर। और हर चीज की नींव परफेक्ट नहीं होती, ब्रह्मास्त्र की भी नहीं है, पर ये डिसेंट है और यूनिवर्स तो बहुत अच्छी तरह से सेटअप करती है। तो ये बॉलीवुड वाली हेट्रेड और हॉलीवुड वाली सिंपिंग को साइड में रख के ओपन माइंड से सोचो, उन्हें गाली देने की बजाय उन्हें आइडियाज दो कि इसे किस तरह से और बेटर बनाया जा सकता है, और फिर मेरे दोस्त इंडियन सिनेमा का टर्न आउट देखो।